चलो तो बेटा बात करते हैं आज किसके बारे में, एसिड बेस रिएक्शन के बारे में। रिएक्शन नंबर 25। यहां से हर साल नीट और जेई दोनों में क्वेश्चन आता है। देखते हैं क्या हो रही है एसिड बेस रिएक्शन। सबसे पहले तो ये देखेंगे कि कौन कौन सी रिएक्शन होती है एसिड बेस की, मतलब रिएक्शन होंगी भी कि नहीं, है ना, रिएक्शन फेजिबल है कि नहीं, वो चीजें देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर लिखूंगा और बेसिक स्ट्रेंथ का, ज्यादा नहीं है, 4-5 ही है, बस वो आपको याद होना चाहिए, है ना। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ किसके बारे में, एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में। तो हम लोग सबसे पहले बात कर रहे हैं किसके बारे में, एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में। देखो एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में, जब भी हम एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो हम कुछ ही कंपाउंड के पीछे बात कर रहे हैं जिसमें सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वाटर की। देन होगी C2H5OH, क्या है ये, एल्कोहल। देन फिर होगी CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये क्या है बोलो, अरे बोलो, एल्कीन, एल्काइन, एल्काइन। देन NH3 अमोनिया, देन CH2 डबल बॉन्ड CH2। दिख रहा है ये स्ट्रेंथ का ऑर्डर बेटा। देन उसके बाद H2CO3 एंड देन PHOH। बस इतना ही याद रखना, बस इतना ही याद रखना, ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है। अच्छा एक बात और बताओ, अगर मैं आपको यहाँ पे एसिडिक एसिड दे देता, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो उसकी स्ट्रेंथ कहाँ पे होती, सबसे ज्यादा होती ना। हाँ, तो अगर एसिड है तो उसकी स्ट्रेंथ तो सबसे ज्यादा ही होगी, ऑब्वियस सी बात है ना। जैसे मैंने दिया SO3H, तो वो भी एसिड है, स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा। COOH एसिड है, सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ, है ना। तो हम किनकी बात कर रहे हैं, जिनको हम नॉर्मली एसिड में कंसीडर नहीं करते हैं, है ना। तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ है। अगर मैं बेसिक स्ट्रेंथ की बात करूं, अब ये ऑर्डर याद होना चाहिए, अदरवाइज हम क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, है ना। देखो अगर मैं बेसिक स्ट्रेंथ की बात करूं तो बेसिक स्ट्रेंथ इसकी उल्टी कर दो। देखो कैसे, बेसिक स्ट्रेंथ देखो कैसे करेंगे। H2O था, एक बेस क्या होता है, चलो याद करो जल्दी से, ब्रोस्टेड एसिड और ब्रोस्टेड बेस पढ़े, दोबारा से बता दूं एक बार। देखो सुनो, जब एसिड बेस थ्योरी आई थी, सबसे पहली थ्योरी दी थी अरेनियस ने, जिन्होंने क्या बोला, वो सब्सटेंस जो पानी में H पॉजिटिव आयन दे दें वो क्या होते हैं, एसिड होते हैं। और वो सब्सटेंस जो पानी में OH नेगेटिव आयन दे वो क्या होते हैं, बेस होते हैं। क्लियर है। उसके ब्रोस्टेड एंड लॉरी दो साइंटिस्ट आए, इन्होंने क्या बोला, जो H पॉजिटिव दे पानी में वो एसिड होते हैं, लेकिन जो H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करें वो कौन होंगे, बेस होंगे। क्लियर है ना, पता चला। चलो देखो अब ध्यान से, अगर वाटर को मैंने बोला एसिड है, तो वाटर अगर H पॉजिटिव आयन दे देगा तो क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा। दैट मीन्स आपने क्या करना है इसमें, बस एक एक हाइड्रोजन हटाते जाओ, OH नेगेटिव। अब इससे ज्यादा स्ट्रेंथ किसकी होगी, H हटाओ, बोलो क्या बचा, C2H5O नेगेटिव, देन CH ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव, देन NH2 नेगेटिव, बेटा याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, देन CH2 डबल बॉन्ड CH नेगेटिव, देन HCO3 नेगेटिव एंड देन PHO नेगेटिव। दिस द बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर। मतलब सिर्फ एसिड का याद रखो, बेस का अपने आप याद हो जाएगा, उसका उल्टा है, बस हाइड्रोजन को हटाना है। क्लियर है, बोलो कर पाओगे। चलो एक एग्जांपल के थ्रू देखें, आपको मुझे बताना है रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी या बैकवर्ड। चलो देखते हैं। देखो हमारा एग्जांपल नंबर 1, पहला एग्जांपल मैंने बात की है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और उसकी रिएक्शन हो रही है NaNH2 के साथ। और अब मुझे बताना है कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी या बैकवर्ड। और आपका बन रहा है CH ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव Na पॉजिटिव प्लस NH3। बोलो क्लियर है। अब आप इसमें देख के मुझे बताओ, ध्यान से देखना, अगर ये दोनों एसिड होते तो क्या आपस में रिएक्ट करते, एक कॉमन सेंस लगाओ,
क्या दो एसिड आपस में रिएक्ट करेंगे? क्या दो बेस आपस में रिएक्ट करेंगे? नहीं करेंगे ना। इसका मतलब इनमें से एक एसिड और इनमें एक बेस है, इनमें भी एक एसिड होगा और एक बेस होगा। जल्दी से चेक करो, बोलो एसिड कौन है इनमें, फर्स्ट या सेकंड? फर्स्ट वाला एसिड है, दिख रहा है, तो ये है एसिड फर्स्ट, एसिड फर्स्ट, ठीक है, क्योंकि दूसरा एसिड उस साइड आएगा। अच्छा देखो, NaNH2 तो कहीं दिख नहीं रहा, लेकिन NH2 तो दिख रहा है। अगर Na पॉजिटिव हटा तो क्या बना? NH2 नेगेटिव बना ना। तो ये क्या है? NH2 नेगेटिव क्या है? बेस है ना। तो ये क्या है? बेस फर्स्ट, दोनों बेस ले लिए। अब देखो ये क्या है? एसिड है बेस है? हाँ बेस है, तो ये बेस सेकंड, ठीक है। NH3 बोलो, एसिड सेकंड। अब खुद से देखो, पता है क्या चेक करना? ये चेक करना जिसका एसिड स्ट्रॉन्ग है वो आगे की तरफ रिएक्शन बढ़ाएगा। तो ढूंढो कौन सा एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, चेक करो। अब जरा ध्यान से देखो और मुझे बताओ, एसिड 1 और एसिड 2 में से कौन ज्यादा रिएक्टिव है? किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है? एसिड 1 इज CH ट्रिपल बॉन्ड, CH ये रहा, और एसिड 2 इज NH3। कौन पहले आ रहा है? CH ट्रिपल बॉन्ड यानी एसिड 1। तो एसिड 1 की स्ट्रेंथ क्या है? एसिड 2 से ज्यादा है ना। बेस देखो, बेस फर्स्ट और बेस सेकंड, बेस फर्स्ट और बेस सेकंड। अब बोलो कौन से बेस की स्ट्रेंथ ज्यादा है? फर्स्ट इज NH2 एंड सेकंड इज, हाँ किसकी ज्यादा है? NH2 की। दैट मीन्स ये भी बेस 1 होगा, दिख रहा है। तो देखो दोनों में स्टार्टिंग वाले स्ट्रॉन्ग है, तो स्टार्टिंग वाले स्ट्रॉन्ग है तो फास्ट रिएक्ट करेंगे, और रिएक्शन कहां जाएगी? आगे की तरफ। दैट मीन्स रिएक्शन मूव इन, रिएक्शन मूव्स इन, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, मूव्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। बोलो पहचान पा रहे हो बेटा? आसान है बालको। एग्जाम्पल बी, आपको बताना है CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसकी रिएक्शन हो रही है NaNH2 के साथ, और ये बना रहा है CH2 डबल बॉन्ड CH नेगेटिव और Na पॉजिटिव, और साथ में बना रहा है NH3, ठीक है। ये वाला आप लोग बताओ। उसके बाद फिर नेक्स्ट है मेरा, मैं यहाँ पे बना देता हूँ, अब सारे करने ही है, तो आप लोग स्टार्ट कर दो, जरा नोट करना और इन्हें सॉल्व करो, है ना। C है मेरा C2H5ONa, C2H5ONa, और साथ में दिया है आपको वाटर, है ना। आपको यही बताना है कि रिएक्शन का डायरेक्शन क्या है, ठीक है। और इससे क्या बना? C2H5OH, C2H5OH प्लस NaOH, है ना। C2H5OH प्लस NaOH, है ना। एंड नेक्स्ट डी एग्जाम्पल है अपना CH3COOH प्लस NaHCO3 रिवर्सिबल CH3COONa प्लस H2CO3, है ना। और डी के बाद एक और देता हूं आपको, एग्जाम्पल नंबर ई। ये और बताओ बेटा, है ना। एग्जाम्पल नंबर ई क्या है हमारा? एग्जाम्पल नंबर ई है हमारा PHOH प्लस NaHCO3 रिवर्सिबल PHONa प्लस H2CO3, है ना, H2CO3। एक बात हमेशा याद रखो, सुनो, एक बात जो आपको हमेशा याद रखनी है, क्या याद रखनी है? जब भी आपका H2CO3 बनता है ना, तो वो एट द एंड CO2 बना देता है, एट द एंड CO2 और वाटर बनाएगा, है ना। तो आपसे कई बार पूछा जाएगा, जैसे इन दोनों क्वेश्चन में मैं आपसे पूछूं, मेरा आपसे क्वेश्चन क्या है? एग्जाम्पल नंबर डी और एग्जाम्पल नंबर ई में कौन सी रिएक्शन में CO2 गैस रिलीज होगी? तो आपको मुझे बताना है। तो पहले देखो किसमें फॉरवर्ड है, जिसमें फॉरवर्ड है उसी में तो रिलीज होगी, एस थोड़ी सर H2CO3 रिलीज हो गया ना। तो चलो करो एक बार, चलो देखो मैं करता हूं, ध्यान से देखो। पहले बताओ, ये एसिड है, ये एसिड फर्स्ट, ये बेस
फर्स्ट पहचान पा रहे हो? इन दोनों में एसिड कौन है? सेकंड वाला। तो ये एसिड और ये बेस, क्या हम लोग पहचान पा रहे हैं? CH2CH नेगेटिव, CH2CH नेगेटिव दिख रहा है ना, पहचान पा रहे हो ना? हाँ, अब ध्यान से देखो जरा, अगर मैं एसिड फर्स्ट और एसिड सेकंड को देखूं, एसिड फर्स्ट और एसिड सेकंड को देखूं, तो फर्स्ट और सेकंड में से कौन सा वाला ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? सेकंड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। बहुत बढ़िया। अगर मैं बेस फर्स्ट और बेस सेकंड को देखूं तो सेकंड बेस देखो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू फर्स्ट बेस, देखो दिख रहा है। तो बोलो अब रिएक्शन कहां जाएगी? बैकवर्ड। बोलो किस किस का सही था? वेरी गुड, शाबाश, सही था, बहुत अच्छे। पता चला कैसे हो रहा है? चलो अगला क्वेश्चन देखें इसी में। यहां पे देखो C2H5ONa, ONa का मतलब O नेगेटिव और Na। जब भी सोडियम है तो हम याद है ना, हमें सोडियम में पॉजिटिव लगाते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है तो बेस बन गया। कहां वाला बेस है? देखो ये रहा, तो ये रहा बेस फर्स्ट। H2O तो भैया एसिड है, साफ साफ दिख रहा है, तो ये क्या है? एसिड फर्स्ट। C2H5OH इज अ एसिड, तो ये एसिड सेकंड। एंड NaOH तो सबको पता है क्या होता है? बेस होता है, तो बेस सेकंड। चलो सबसे पहले एसिड एसिड खेलते हैं, एसिड फर्स्ट और एसिड सेकंड। बोलो फर्स्ट और सेकंड में से कौन ज्यादा है? फर्स्ट है। अगर बेस की बात करें, बेस फर्स्ट और बेस सेकंड, तो कौन होगा? सेकंड ना। देखो Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव दिख रहा है, और C2H5ONa दिख रहा है, तो बोलो कौन होगा? फर्स्ट होगा ना। हाँ, और दोनों एसिड बेस स्ट्रॉन्ग है, तो रिएक्शन आगे की तरफ होगी, यानी कहां होगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी। पता चला? तो आप लोग NaOH को तोड़ नहीं पाए, ये गलती कर दी। अब देखो D और E में मैंने बोला था कि मुझे बताओ किसमें CO2 गैस रिलीज होगी, यही बोला था। तो चलो देखो, सबसे पहले ये एसिड फर्स्ट, पहचान पा रहे हो? क्योंकि CH3COOH तो एसिड ही होता है। ये बेस है, बेस फर्स्ट। यहां आ जाओ, ये क्या होगा? बेस सेकंड, और ये क्या है? एसिड सेकंड। दिख रहा है? चलो आओ चेक करते हैं जरा, एसिड फर्स्ट और एसिड सेकंड, बेस फर्स्ट और बेस सेकंड। बोलो एसिड फर्स्ट और एसिड सेकंड में कौन ज्यादा है? एसिड फर्स्ट है। बेस फर्स्ट और बेस सेकंड में फर्स्ट है ना? हाँ फर्स्ट है। तो बोलो रिएक्शन कहां होगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन। यानी आपको क्या बोला गया है? बताओ किसमें CO2 निकलेगी? ये तो फॉरवर्ड चल रहा है, इसका मतलब इसमें तो CO2 बनेगी ही बनेगी गैस। ये क्वेश्चन आता है CO2 किसमें बनेगी, है ना? अच्छा इसमें आ जाओ, ये क्या है आपका? एसिड फर्स्ट, ये बेस फर्स्ट, ये कौन है बेटा? बेस सेकंड और एसिड सेकंड। चलो फिर से, एसिड फर्स्ट, एसिड सेकंड, बेस फर्स्ट और बेस सेकंड। बोलो एसिड फर्स्ट और बेस फर्स्ट में कौन ज्यादा होगा? एसिड फर्स्ट और एसिड सेकंड में एसिड सेकंड ज्यादा होगा। दैट मींस ये ज्यादा। क्यों? PHOH और H2CO3 कहा गया, देखो PHOH और H2CO3। अच्छा बेस फर्स्ट और बेस सेकंड, NaSCO3 का मतलब SCO3 नेगेटिव और PHO नेगेटिव, कौन ज्यादा है? सेकंड ज्यादा है। यानी रिएक्शन कहां होगी? बैकवर्ड डायरेक्शन। इसका मतलब क्या E में CO2 रिलीज होगी? किस में रिलीज होगी? D में होगी। पता चल रहा है? जरा नोट करो। अच्छा एक चीज और सुनो, एक चीज और सुनो ध्यान से। क्या आपने ये चीज ऑब्जर्व की कि कोई सा भी बोलो, कौन सा एग्जांपल उठाऊं? जल्दी से बोलो, लास्ट वाला उठा ले। PHOH एसिड है,
तो एसिड से क्या बन रहा है एसी का, और ये बेस है, बेस से क्या बन रहा है एसिड। जब भी एसिड से बेस बनता है तो उसका कॉन्जुगेट बेस होता है ना। अगर एसिड वीक है तो कॉन्जुगेट बेस स्ट्रांग होगा, एसिड स्ट्रांग है तो कॉन्जुगेट बेस वीक होगा। समझ आ रहा है? जैसे ये एसिड है, ये वीक है, तो इसका बेस क्या है, स्ट्रांग है। दिख रहा है? तो कभी भी अगर एसिड से बेस बन रहा है तो वो क्या होता है, उसका कॉन्जुगेट बेस होता है। तो आप चाहो तो कहां लिख दें, यहां लिख देते हैं एसिड फर्स्ट बेस फर्स्ट। तो एसिड फर्स्ट का ये जो है ये कॉन्जुगेट, इससे लिखता हूं, ये जो बेस है ना ये रियल में कॉन्जुगेट बेस है किसका, फर्स्ट का, बेस ऑफ एसिड फर्स्ट, ऑफ एसिड फर्स्ट। सेम ये बेस फर्स्ट था और ये जो है एसिड बना है इसका, तो ये क्या होगा इसका कॉन्जुगेट एसिड ऑफ बेस फर्स्ट। पता चल रहा है? याद रखना। और अगर एसिड वीक है तो कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, स्ट्रॉन्ग। और अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है तो कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, सेम। अगर बेस वीक है तो कॉन्जुगेट एसिड, और अगर बेस स्ट्रॉन्ग है तो कॉन्जुगेट एसिड। समझ पा रहे हो? चलो तो इस साइड का तो नोट कर लिया, जल्दी से नोट कर लो। एक क्वेश्चन और देता हूं, हो जाओ शुरू। चलो देखो आगे बढ़ रहे हैं, एक क्वेश्चन और देता हूं, है ना। लेकिन उस क्वेश्चन को देने से पहले अब एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर भैया आप लोग याद रखना, मैंने मिटा दिया है ना। देखो अब आपको याद रखना है स्ट्रेंथ का ऑर्डर। मैं एक पॉइंट लिख रहा हूं बढ़िया सा, है ना, उस पॉइंट को याद रखना, वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पॉइंट है हमारा एसिड्स विच आर मोर एसिडिक देन, है ना। नोट डाल के लिख रहा हूं, देखो एसिड which are more acidic than H2CO3 will give CO2 gas with NaHCO3। वो एसिड जो H2CO3 से ज्यादा एसिडिक है, ध्यान से सुनो, वो एसिड जो H2CO3 से ज्यादा एसिडिक है वही क्या करेंगे, CO2 गैस को रिलीज करेंगे जब वो रिएक्ट करेंगे इसके साथ NaHCO3 के साथ। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, यहां से क्वेश्चन आता ही आता है। तो अब मैं क्वेश्चन लिखता हूं, आप लोग मुझे बताना। मेरा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग गिव CO2 गैस, देखो विच ऑफ द following gives CO2 gas with NaHCO3। इनमें से कौन NaHCO3 के साथ CO2 गैस देगा? आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है फिनॉल, ऑप्शन नंबर सेकंड है CH3SO3H, ऑप्शन नंबर थर्ड है आपका CH3NH3 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ऑप्शन नंबर 4 है बेटा आपका देखो OH और NO2, ऑप्शन नंबर 5 है आपका OH और NO2, और ऑप्शन नंबर 6 है आपका OH इज फिनॉल और NO2। ये 6 ऑप्शंस है, बताओ। देखो फिनॉल तो अभी अभी चेक किया, फिनॉल तो शो करेगा ही नहीं, PHOH मतलब फिनॉल ही था, तो फिनॉल तो शो कर ही नहीं रहा, है ना। अब आप ऑर्डर लिखना चाहो जरा ध्यान से देखो, मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में बताया था CH3COOH सबसे अच्छा एसिड हो जाएगा, है ना, बाकियों से जो हमने लिखे थे। और SO3H तो भैया स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, तो ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो भैया फिनॉल से तो ऑब्वियस सी बात है वो कहां गया, H2CO3 से तो ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है ना, सेकंड शो करेगा। अच्छा ये वाला देखो, अगर मैं इसको हटा दूं तो क्या बना देगा, CH3NH3 पॉजिटिव था, है ना।
हाइड्रोजन हटाएगा और क्या बना देगा, NH2 बना देगा। अब चेक करो, अगर आपको NH3 मिल रहा है तो NH3 ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि नहीं H2CO3 से, था ना, ज्यादा स्ट्रॉन्ग था ना, तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो दैट मीन्स ये भी शो करेगा। एक चीज देखो, ऑर्थो, इन तीनों के नाम क्या है, दिस इज ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, दिस इज मेटा नाइट्रोफिनॉल, है ना, एंड दिस वन इज पैरा नाइट्रोफिनॉल। ये तीनों के तीनों रिएक्ट ही नहीं करते, नॉट रिएक्ट विथ NaHCO3, ये तीनों के तीनों तो NaHCO3 से रिएक्ट करते ही नहीं है, दैट मीन्स ये तो शो करेंगे ही नहीं। पता चला, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सेकंड एंड ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। अच्छा एक और बता दो जरा, अगर मैं आपको दूं, क्या देते हैं, मैं आपको एक और दे दूं क्या एग्जांपल, ये बता दो, एग्जांपल नंबर 7, CH3CH2COOH, ये वाला बता दो, देखो ध्यान से। और एक और दे दूं साथ में, और एक और दे देता हूं 8, C2H5OH, C2H5OH, बोलो 7th और 8th शो करेंगे कि नहीं, 7 शो करेगा क्योंकि 7 तो एसिड है, तो वो तो H2CO3 से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और C2H5OH देखो ऑर्डर जल्दी, ये भी शो करेगा ना, हाँ तो ये भी शो करेगा। तो ये चीजें अपने को पहचाननी आनी चाहिए, इसलिए ऑर्डर अपने को याद होना चाहिए। करो जल्दी से नोट। चलो तो आगे बढ़े। चलो, क्या आपको ये चीजें पहचाननी आ गई, अरे बोलो भाई, चलो बहुत अच्छे। देखो अब एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक इसी के अंदर, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वहां से भी क्वेश्चन आएगा, है ना, जहां से बता रहा हूं वहां से तो भैया क्वेश्चन श्योर है एकदम। देखो जब हम एसिडिक नेचर की बात कर रहे हैं ना, तो हम हेडिंग डाल रहे हैं यहां पर, एसिडिक नेचर ऑफ टर्मिनल, ध्यान से देखना बेटा, टर्मिनल एल्काइन। किसका एसिडिक नेचर देख रहे हैं हम लोग, टर्मिनल एल्काइन का, या उसी को हम बोलते हैं वन एल्काइन। वन एल्काइन या टर्मिनल एल्काइन का मतलब है जो लास्ट वाला या पहला वाला कार्बन है उसके पास ट्रिपल बॉन्ड होगा, ठीक है, वो क्या होता है, टर्मिनल एल्काइन होता है ना। अब इसमें हम बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं रिएक्शन विथ अमोनिकल, AgNO3, अमोनिकल AgNO3। अमोनिकल AgNO3 का मतलब क्या होता है, देखो क्या होगा, ऐसे लिख दूं, अमोनिकल AgNO3 का मतलब NH4OH के साथ AgNO3 आता है, इसी को बोलते हैं अमोनिकल AgNO3। इसी का दूसरा नाम होता है टॉलेंस टेस्ट। क्या होता है, टॉलेंस टेस्ट। पता चला। अब होगा क्या, देखो जैसे ही मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, मैंने बोला CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, और एक एग्जांपल लिया मैंने CH3C ट्रिपल बॉन्ड C और CH3, दोनों की दोनों एल्काइन है। ये है हमारा वन एल्काइन, क्योंकि नंबरिंग यहां से स्टार्ट होगी, वन एल्काइन, और कितने, 3 कार्बन है तो 1 प्रोपाइन, बोलो लिख सकता हूं। सेकंड वाले को बोलो, क्या लिखूंगा, 2 ब्यूटाइन, 1 2 3 4, देखो 2 ब्यूटाइन लिखा। अब इसकी रिएक्शन मैं करा रहा हूं किसके साथ, NH4OH के साथ, साथ में AgNO3 के साथ। इसकी रिएक्शन भी करा रहा हूं बेटा मैं NH4OH और AgNO3 के साथ। तो ये क्या कर रहा है, टर्मिनल पे देखो, ये जो हाइड्रोजन होता है ना, आपको बताया था ना मैंने, ये कैसा हाइड्रोजन होता है, एसिडिक हाइड्रोजन, याद है। ये क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को हटाएगा और क्या बना देगा, CH3C
ट्रिपल बॉन्ड सी नेगेटिव और Ag पॉजिटिव। और ये कैसा प्रेसिपिटेट होगा? ये होगा आपका व्हाइट प्रेसिपिटेट। कैसा प्रेसिपिटेट होगा? व्हाइट प्रेसिपिटेट। बोलो पता चला? ये वाला बोलो, इसमें क्या इसमें एसिडिक हाइड्रोजन है? नहीं है। इसका मतलब यहां पे क्या होगा? नो रिएक्शन। नो रिएक्शन। क्या इससे आपको ये बात पता चल रही है कि अगर कभी भी आपको टर्मिनल एल्काइन और अदर एल्काइन को डिफरेंशिएट करना है तो आप किसको यूज कर सकते हो? अमोनिकल AgNO3 को। अगर टर्मिनल एल्काइन क्या करेगी? व्हाइट प्रेसिपिटेट देगी। ये याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ हाँ, टॉलरेंस रिएजेंट ही तो है टॉलरेंस टेस्ट में, है ना? तो टॉलरेंस रिएजेंट है, ठीक है। अब एक एग्जांपल और ले, है ना? या एग्जांपल से पहले बी पार्ट देखते हैं। रिएक्शन विथ अमोनिकल Cu2 Cl2, इसको क्या बोलते हैं? देखो, अमोनिकल Cu2 Cl2 क्या हो जाएगा? सेम वही हो जाएगा, NH4OH प्लस Cu2 Cl2। और ये क्या है? फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। और फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट में क्या होगा? देखो फिर से एक एग्जांपल, इसी एग्जांपल को दोबारा लूं। देखो इसी एग्जांपल को दोबारा ले रहा हूं। CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH और CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C और CH3। अब की बार मैंने ले लिया बेटा NH4OH प्लस Cu2 Cl2, ठीक है। और यहां पे भी हम यूज कर रहे हैं NH4OH प्लस Cu2 Cl2। अब यहां पर क्या होगा? देखो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव और Cu पॉजिटिव आएगा। यहां पर नो रिएक्शन, क्योंकि टर्मिनल एल्काइन तो है ही नहीं। बस अंतर क्या आएगा? यहां पर ये देगा आपका रेड प्रेसिपिटेट और यहां पर कोई प्रेसिपिटेट नहीं बन रहा है। पता चला? अगर मैं आपको बोलूं ऐसे लिखते हैं, वी डिस्टिंग्विश by using टॉलेंस reagent we distinguish by using टॉलेंस reagent। और मैंने बोल दिया, देखना किस किस को डिस्टिंग्विश कर सकते हो आप मुझे बताना, है ना? सबसे पहले तो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH एंड CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C और CH3, क्या इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं? कर सकते हैं। B CH ट्रिपल बॉन्ड CH एंड CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको कर सकते हैं? कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं ना भाई। एल्काइन है, एल्काइन तो क्या करेगा? व्हाइट प्रेसिपिटेट देगा, लेकिन एल्कीन कोई प्रेसिपिटेट नहीं देगा, है ना? पता चला? हाँ बोलो, है आसान? पहचान पाओगे पक्का? चलो एक आध क्वेश्चन और देखें क्या? मेरा क्वेश्चन है, प्रोपाइन एंड प्रोपीन कैन बी डिस्टिंग्विश बाय, क्वेश्चन है प्रोपाइन एंड प्रोपीन कैन बी डिस्टिंग्विश बाय, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है अपना Br2, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है अपना Br2/CCl4, सेकेंड ऑप्शन है बेटा अपना एल्कलाइन KMNO4, थर्ड ऑप्शन है अपना बेटा AgNO3 in NH3 and the fourth option is concentrated H2SO4,
तो अभी पढ़ाया है तो अभी तो आप बता ही दोगे, बोलो कौन सा है, कौन सा, थर्ड है। अब यही पढ़ाया है, अब तो बता ही दोगे ना। चलो जरा मुझे फटाफट से बताओ, Br2 और CCl4 को किसने यूज करते थे हम लोग, Br2 और CCl4 को क्यों यूज करते थे, पढ़ाया है मैंने, हाँ बताओ, टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन के लिए, याद आया, Br2 और CCl4 और एल्कलाइन KMnO4 जिसको हम लोग बेयर्स रिएजेंट भी बोलते हैं, है ना, ये दोनों के दोनों यूज होते हैं फॉर टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन के लिए। टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन का मतलब क्या है, ये बस ये बता सकते हैं कि कौन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, कौन अनसैचुरेटेड, याद आ रहा है, ठीक है। अच्छा देखो, एल्कीन एल्काइन दोनों क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड है, तो दोनों को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता, एल्केन और एल्कीन को कर सकता था, एल्केन और एल्काइन को कर सकता था, लेकिन एल्कीन और एल्काइन को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, अनसैचुरेटेड है। बोलो समझ आया, पक्का, चलो तो जरा करो नोट।